हेलो फ्रेंड्स, आज जो एग्ज़ाम हुआ है यूजीसी नेट का, तो पेपर बहुत हार्ड आया है। रिसर्च करके पेपर बनाया गया है और इसकी मेरिट लगभग 55% तक ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी ऑफलाइन कोचिंग हो या ऑनलाइन कोचिंग हो या किसी के नोट्स हो, उससे पार नहीं पड़नी अब, क्योंकि पेपर का लेवल इतना हाई आया है कि कोई छू नहीं पा रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। अब जो पेपर बन रहा है ना, बहुत रिसर्च करके बन रहा है, ठीक है। तो उसमें आधे नंबर भी लाने बहुत टफ काम हो गया है एक टाइप से। तो मेरा मानना है कि अब पीएसपी की किताब पढ़नी पड़ेगी। लेकिन पीएसपी की किताब में क्या है, माहौल ये बना हुआ है कि बहुत बड़ी किताब बता रहे हैं लोग, बहुत मोटी भी बता रहे हैं और बहुत फैक्ट बेस किताब है, और जो सही भी है, फैक्ट है उसमें। लेकिन अब जिस टाइप का पेपर आ रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि अब वो किताब पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना पार पड़ नहीं रही है। जैसे अपन कोई भी प्राचीन भारत की किताब लेके आए, तो वो कम, जैसे कि केसी श्रीवास्तव लाई, तो कम से कम 1200 पेज की है। अपन 1200 पेज तो पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। मध्यकालीन की कोई किताब लाएं, जैसे वर्मा सर या सतीश चंद्र की है, 2 वॉल्यूम में आती है, दोनों के पेज 1500 से ऊपर है। और आधुनिक भारत की भी कोई फैक्ट बेस्ड किताब ले आए, तो वो 1000 पेज से नीचे नहीं है, ठीक है। अब अगर अपन कोई के नोट्स में तो सवाल आ ही नहीं रहे, वो तो भूल ही जाओ नोट्स, क्योंकि ये पेपर जो आज का पेपर जो नेट का है ना, वो बहुत हाई क्लास पेपर है, ठीक है। रिसर्च करके बनाया हुआ पेपर है, बहुत डीप में पूछा गया है। 5-5 स्टेटमेंट दे के नीचे 4-4 ऑप्शन दे के पूछा गया है। तो अब जो है ना, इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है, वो है पप्पू सिंह प्रजापति की किताब भारतीय इतिहास, ठीक है ना। अब अपन उसको अगर ढंग से देखें, उस किताब को, उस किताब के अगर प्राचीन भारत में सिर्फ 324 पेज है और मध्यकालीन भारत में उसके 229 पेज है और 336 पेज है, ठीक है। कुल मिला के 900 पेज की किताब है ये। अगर अपन ढंग से इसका एनालिसिस करें, तो हम 2 बार कम से कम 900 पेज तो पढ़ ही सकते हैं, बनिस्बत इसके कि अपन 1200 या 1500 पेज पढ़ें। इससे अच्छा हम फैक्ट बेस पढ़े थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा कंटेंट भी ठीक दिया हुआ है, बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक क्या है, तो कवर करेगा। आप 70 तक ये कवर कर लेता है, 90 में से सवाल। और आज तो बहुत हिस्टोरियोग्राफी के बहुत कम सवाल आए हैं, देखे ही नहीं मैंने, तो पेपर दिया आज, बहुत कम सवाल है हिस्टोरियोग्राफी के। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई, जैसे कि आज सवाल पूछा था शक संवत वगैरह का, विक्रम संवत वगैरह सवाल आया था ना। अब वो सवाल आसान तो नहीं था, क्योंकि उसमें जो ऑप्शन थे वो बहुत डिफ़िकल्ट थे, मिलान करना बहुत डिफ़िकल्ट था। वो आपको मैं बता देता हूँ कौन सा सवाल आज आया है, ये वाला, ये सवाल। अब उसमें कलचुरी को मिलाना था 248 ईस्वी से, ठीक है। और विक्रम संवत भी पूछ रखा है ऊपर, शक संवत 78 है, विक्रम संवत 57 है, वहाँ पे 58 लिखा हुआ था। तो कोई नहीं, वो तो चलता रहता है इतना ऊपर नीचे। ये गुप्त का भी था, वहाँ पे लिखा हुआ था 319 320, एकदम ही है। तो इस टाइप के मैं कह रहा हूँ, अब जो सवाल है ना, अपन को पीएसपी के पढ़नी पड़ेगी अगर नेट क्लियर करना है तो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप पूछ रहा है सवाल। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि भाई सवाल बन कहाँ से रहा है, ठीक है। अब आज पूछा इन्होंने पल्लव शासकों की वंशावली पूछ ली इन्होंने आज। इनके पता नहीं क्या जी, पल्लव शासकों की, ये लो, ये देखो, ये इन्होंने आज पल्लव शासकों की वंशावली पूछ ली। तो इन्होंने क्या है, पीछे दे रखा है अलग से 30 पेज सारे। इससे पहले के जो एग्जाम में सवाल आया, वो आया था सातवाहनों का, सातवाहनों की भी इन्होंने वंशावली दे रखी है पीछे। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, क्वेश्चन पेपर जो बन रहे हैं ना, वो टफ बन रहे हैं। और
फैक्ट बेस्ड भी बन रहे हैं, 5-5 स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसलिए हालांकि ये किताब बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, पर सवाल इससे आपको मिलेंगे। सवाल आपको 80 से 90% तक मिल सकते हैं इसमें, वो भी नेट का पेपर कोई ईजी नहीं होता। जून का पेपर ईजी आया है ये मैं मान रहा हूँ, पर आज का पेपर अगर अपन देखें तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी पेपर था, हिस्ट्री में लेंदी पेपर था ये, और बहुत लंबा पेपर, और जो फैक्ट पूछे ना बहुत डीप में जाके पूछ रहा है सवाल। तो मेरा तो यही कहना है कि अब जो है पीएसपी की बुक अपन को खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना पार नहीं पढ़नी, और इसके अलग अलग पार्ट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक पार्ट में आती है। तो ऐसी किताब अपन को लगती है मोटी, बाजार में हवा भी है, अरे मोटी किताब है, मोटी किताब, मोटी नहीं। आप क्या करो, एक काम करो, उसको 3 भागों में फाड़ लो किताब को ऐसे, ठीक है। इनको कर दो अलग अलग, ठीक है, प्राचीन कर दो, आधुनिक कर दो और मध्यकालीन कर दो। इन किताबों को अलग अलग करेंगे ना तो ये किताब हो जाएगी छोटी, जिसमें प्राचीन भारत 324 पेज, 229 मध्यकालीन और आधुनिक भारत के 336 पेज ही बचेंगे। अब अगर अपन ये इतने से 900 पेज पढ़ के भी नेट, और इस बार जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है ना वो भी बहुत टफ था, तो किताबें अब पढ़नी पड़ेगी, नोट्स और कोचिंगों पे निर्भरता हमें हटानी पड़ेगी। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, आप चाहे तो करें चाहे तो नहीं करें। पर अगर अब मैं इनको अब जो पेपर बन रहा है और उसमें अपन को पास होना है, तो अपन को पप्पू सिंह प्रजापति की किताब पढ़नी ही पड़ेगी। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनका ही पढ़ो और उनके मैं गाथा गा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आज जो पेपर हुआ ना मैं उसका एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि मार्केट में किताबें तो बहुत है, जो सबसे ज़्यादा सवाल कौन सी दे रही है, सवाल ये है जब से ज़्यादा सवाल एग्जाम में किस किताब से बन रहे हैं और सबसे ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ किस में है, तो पीएसपी का मुझे लगा, मेरे हिसाब से है ना, मैं यहाँ किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो सही लगा तो मैंने वो कह रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से पढ़ें, कोचिंग करें, कहीं भी कुछ भी करें, पर मेरे को लग रहा है पीएसपी पढ़ना पड़ेगा। और आने वाले दिसंबर एग्ज़ाम में भी ऐसा ही अगर पेपर बनाना तो हर बच्चा पप्पू सिंह प्रजापति की किताब उठाएगा, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, फैक्ट बेस्ड सवाल भी बन रहे हैं, स्टेटमेंट वाले भी इसमें कवर हो जाएंगे। अभी आंसर की आएगी तब पेपर का अपन एनालिसिस करेंगे, उसमें से देखेंगे इसमें से क्या रिजल्ट रहता है। पिछली बार 90 में से 76 सवाल दिए थे जून वाले पे, और टेलीग्राम चैनल पे पढ़ा इनके, तब मेरा ध्यान गया इन पे। बाकी ये किताब बहुत अच्छी है, आपको ख़रीदनी चाहिए, नहीं खरीदो तो आपकी मर्जी। और धन्यवाद।